नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 28 जनवरी 2024 को, जो आपका अभी थोड़ी देर पहले आरसीटी का एग्जाम लिया गया है। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो को हमें लास्ट में ये बात जो बताना कि आपकी कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जितने भी भाई बहन हमारी वीडियोज देखे गए थे उन सबके बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन सही हुए। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपसे पूछा रहा था। सबसे पहला ऑप्शन रखा था कंट्रोल डी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि कंट्रोल जो डी है वही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो आपका पहला हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिन विभिन्न ऑप्शन एक किया तो उन सबका करेक्ट है। अगला, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी दबाना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट एल से तो आपको क्या होता है, फिल्टर लगता है। क्या लगता है, फिल्टर लगता है। इस बात को आप पेपर याद रखना। तो आपका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज संवाद बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर आप यहाँ पर सेव एज फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस दबाना पड़ता है, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट होगा। अगला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में दस्तावेज के लिए डिफॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है कि 2010 के अंदर बात करें तो नाम के पीछे एक्स जरूर आएगा, और नाम के पीछे एक्स जो है वो यहाँ पर केवल केवल ऑप्शन ए के अंदर है, वैसे वही आंसर है, ठीक है। यानी ऑप्शन जो पहले हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक्सेल 2010 में दो डेटा सेट के बीच संबंध दिखाने वाले कौन सा चार्ट सबसे उपयुक्त होता है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है लाइन चार्ट, फिर रखा है बार चार्ट, फिर उसके अंदर रखा है स्कैनर प्लॉटर, उसके अंदर रखा है पाई चार्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर लाइन चार्ट। दो यहाँ पर डेटा सेट के बीच में आप संबंध दिखा सकते हो, ठीक है। अगला, एक्सेल 2010 में एक बड़ी वर्कशीट में स्क्रॉल करते समय शीर्ष और पंक्ति स्तंभ को दृश्यमान करने के लिए कौन से फ्रीज पेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रीज पेन्स आपको कहाँ पे मिलता है वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है पंक्ति और स्तंभ का चयन कीजिए, फिर व्यू टैब में जाकर फ्रीज पेन्स कमांड पर क्लिक करें। उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर व्यू टैब पर जाए और स्प्लिट ऑप्शन का यहाँ पर चयन करें, ये आपका इनकरेक्ट होगा। उसके अंदर रखा पंक्ति और स्तंभ हेडर ऐड क्लिक करें और इस संदर्भ मेनू में फ्रीज पेन्स को चुनिए। आप बोलोगे यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट है और ये वाला भी इनकरेक्ट है, इनका ऑप्शन जो पहला हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला, पावर पॉइंट 2010 में आपको अपना प्रस्तुति ऑनलाइन प्रसारित करने और दूसरों के साथ एक लिंक साझा करने की अनुमति कौन सा देता है, आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है प्रेजेंटर व्यू, उसके अंदर रखा है ब्रॉडकास्ट स्लाइड थ्रो, उसके अंदर रखा है ऑनलाइन साझा कीजिए, उसके अंदर रखा है वेबिनार इंटीग्रेशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, ब्रॉडकास्ट यहाँ पर स्लाइड शो इसका करेक्ट आंसर है। अगला, पावर पॉइंट 2010 में रिबन में स्लाइड जोड़ने और हटाने के लिए स्वरूपित करने के लिए कौन से आदेश का उपयोग किया जाता है। देखो स्लाइड को अगर आप यहाँ पर जोड़ना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा हुआ आपको रखा है F5 दबाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कि केवल ऑप्शन ए ही पढ़ गया है और वो हमारा ऑप्शन ए आंसर लगा है, लेकिन दोस्तों आपको आगे भी पढ़ना चाहिए। क्या पता आपका दूसरा ऑप्शन भी दे रखा हो। यहाँ पर आगे दे रखा है आपको यहाँ पर स्लाइड शो से व्यू शो विकल्प का चयन करिए, तब आपका यहाँ पर जो स्लाइड शो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। रिवर्स टाइमिंग से कुछ नहीं होता, यानी कि ऑप्शन सी इनकरेक्ट होगा। अगला, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वेब क्रॉलिंग का, वेब स्पाइडर्स का, को बिल्कुल किया जाता है। इंडेक्सिंग का भी किया जाता है, सर्चिंग का भी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा ये सभी करेक्ट होगा। अगला, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बहुत बार बताया मैंने आपको, यहाँ पर ये बूटिंग कहलाती है, स्टार्टिंग नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। हाइबरनेटिंग भी नहीं होती और टर्निंग ऑन भी नहीं होती। ऑप्शन डी करेक्ट है। आप जो इस वीडियो को लास्ट में हमें ये बात जो बताना कि आपको कितने क्वेश्चन से हुए, एंड दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो हमसे पढ़ गए हैं उन सबकी बहुत अच्छी खासी परसेंटेज इस बार बनने वाली है, यकीन मानिए आप, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। अगला, इनपुट डिवाइस कौन सा मैंने आपको बताया था, ये अपवाद होता है इनपुट डिवाइस में, वो होता है स्कैनर, ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला, ओटीपी का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। तो ओटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। ओटीपी की फुल फॉर्म पूछ रहा है। ओटीपी के बारे में मैंने आपको बताया था। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। ऑनलाइन टाइम पीरियड नहीं होती, वन टाइम पीरियड नहीं होती, वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला, एमएस वर्ड 2010 में कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी बटन का में क्या अंतर है। कंट्रोल एक्स क्या होता है, कट का काम करता है, और कंट्रोल सी कॉपी करने का काम आता है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल एक्स करते हैं, आप लोग नहीं करते। कंट्रोल एक्स का उपयोग कट करने के लिए करता है बिल्कुल, और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी करता है बिल्कुल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी करते हैं, ठीक है। अगला, शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड कुंजी का उपयोग करने से फाइल या फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है और ये रिसाइकल बिन में भी नहीं जाता। आप लोग बिल्कुल सही बात है। उसके अंदर का विंडोज 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोग करते अद्वितीय सेटिंग्स और वरीयता, जैसे कि इस डेस्कटॉप पृष्ठभूमि स्क्रीन सेवर की अनुमति देता है। आप बोलोगे बिल्कुल देता है, क्योंकि दो प्रकार का खाते होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, एक स्टैंडर्ड का होता है, यानी दोनों कथन सही है। यानी कि आपका जो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा ना, दोनों कथन सही है, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा, यानी कि आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा
राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा ऐसा कौन सा पोर्टल आपको दिया गया है जहाँ पर आप जो है अपनी समस्या को हल यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है राजस्थान संपर्क, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये पेन दिख नहीं रहा है इस पर, तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा, ये ठीक दिख रहा है। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सा एसएसओ सिंगल साइन ऑन का वैध उद्देश्य नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि सिंगल साइन ऑन का कौन सा उद्देश्य नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है एक व्यक्ति की पहचान प्रत्येक राज्य निवासी के लिए सभी मैप द्वारा किए गए डेटा सेट और दस्तावेजों के साथ में, आप लोगों को बिल्कुल सही है। तो आगे दे रखा है सेवा वितरण के लिए दस्तावेज और शपथ पत्रों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसको छोड़ते हैं एक बार को। आगे दे रखा है आपको यहाँ पर राज्य सरकार के विविध विभागों की विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस होता है, आप लोगों को बिल्कुल होता है। इसके अंदर का विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर फैलाने के लिए आप लोगों को नहीं होता। मेलवेयर यानी कि कोई भी हानिकारक यहाँ पर वायरस यहाँ पर फैलाने का इसका उद्देश्य नहीं होता। ये ऑफिशियल आईडी होती है, बहुत ज़्यादा काम की आईडी होती है, यानी कि ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा। अगला, यूट्यूब क्या होता है? यूट्यूब के बारे में आपको किसी को नहीं पता है। यूट्यूब के बारे में आप सबको पता है। यूट्यूब जो होता है वो क्या होता है? एक यहाँ पर वीडियो साझाकरण वीडियो खोज वेबसाइट होता है और उपयोगकर्ता को वीडियो अपलोड करने की भी अनुमति देता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन ठीक है। अगला, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा की गणना करने के लिए किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है चार्ट, उसके अंदर का फिल्टर, उसके अंदर का टेबल, उसके अंदर का फॉर्मूला। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला, एक फाइल में सीडी और डीवीडी की कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मैंने आपको बताया था कि सीडी और डीवीडी की कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? आपके यहाँ पर बर्निंग कहलाती है। और बूटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, डाउनलोडिंग आपको पता ही होता है और अपलोडिंग भी आपको पता होता है, यानी कि बर्निंग जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला, एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षेत्रीय रेखा को क्या कहा जाता है? देखो, अगर आपने एमएस वर्ड में चार्ट खींचा है तो उसके अंदर इस प्रकार की लाइनें होती है, इस प्रकार की लाइन क्या कहलाती है? ग्रिड लाइन कहलाती है। तो आपको जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा। अगला, एमएस पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का क्या उपयोग होता है? एनिमेशन फलक का क्या उपयोग होता है वो आपसे पूछा रहा है। आप वर्तनी और व्याकरण की जांच कर सकते हैं, उसके अंदर का आप स्लाइड में लागू एनिमेशन की सूची देख सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप सबके लिए ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और यकीन मानिए कि हमारा एक भी जो क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया था आपको, और मैंने आपको बोला था उन क्लासेस को देख लेना, रामबाण क्वेश्चन रामबाण क्लासेस है। एंड दोस्तों जो भी भाई बहन हमारे देख के गए उन वीडियोज़ को, उन सबके 35 क्वेश्चन सही है, इस बात की मैं गारंटी है। ठीक है, आप हमारी वीडियोस देख के गए या नहीं गए, आप जो है कमेंट बॉक्स में से हमें ये बात जरूर बताना। अगला, आपको मिलान लगाना था। आपको पता होगा कि एमएस वर्ड 2010 का इस्तेमाल क्यों करते हैं आप? यहाँ पर आप लोग दस्तावेज बनाने के लिए करते हैं, इनकी पहले का आर आएगा। ठीक है, एमएस एक्सेल 2010 का उपयोग हम सीट बनाने के लिए करते हैं और पावरपॉइंट का स्लाइड बनाने के लिए करते हैं, यानी कि आर क्यू पी आंसर होगा। आर क्यू पी, आर क्यू पी नहीं है, आर क्यू पी नहीं है, आर क्यू पी है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? यानी कि हॉटस्पॉट कनेक्ट करने के लिए आपको मोबाइल में कौन सी चीज़ यानी कि कौन सा फंक्शन खुला होना चाहिए? उसके लिए आपके पास वाईफाई खुला होना चाहिए। बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट है। अगला, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस बताना था। अगर आपको कुछ आता नहीं है, यानी कि अगर पहला अगर आपको आता है तो भी आप लगा पाओगे। इनपुट डिवाइस आपको पता होगा कि आपके यहाँ पर मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन तो आपका आउटपुट डिवाइस होता है, यानी कि दूसरे का आपका क्या आएगा? आर आएगा। पहले का क्या आएगा? आपका ट्राइफोन, माइक्रोफोन, कीबोर्ड आएगा। उसके अंदर स्टोरेज डिवाइस आपका हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि HDD होती है, यानी कि ऑप्शन आगे कट गए तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले का क्या आएगा? पहले का आपका आर आएगा। दूसरे का क्या आएगा? सॉरी, मैं गलत बता दी थोड़ा सा। पहले का आपका क्या आएगा? पहले का आपका पी आएगा। दूसरे का आपका यहाँ पर आर आएगा और तीसरे का क्या आएगा? आप लोग यहाँ पर क्यू है। ठीक है, PERQ, ये ऑप्शन एज इट इज़ मिले, इनके मतलब ऑप्शन में चेंज नहीं हुए, इस प्रकार से आप मान सकते हो। ठीक है, आगे मैंने लगा दिए थे, क्या बताया था मैंने आपको? PRQ बताया था ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इनका ऑप्शन में चेंज नहीं मिला, एज इट इज़ मिला है, तो दोस्तों आप इससे ज़्यादा हमारे से और क्या उम्मीद कर सकते हो? ठीक है, आपके ऑप्शन भी चेंज नहीं है तो सब कुछ आपका मैच हो रहा है, तो आप इस बात से आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे आई थिंक। अगला, ईमेल पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज के लिए आवेदन कर जा सकता है? आधार कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, मतदाता पहचान पत्र के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इनके ऑप्शन जो डी होगा उपरोक्त सभी ये करेक्ट होगा। अगला, OCR प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, OCR यानी कि ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है। ये क्या करता है? जो आपका जो इमेज होती है ना उसके अंदर से टेक्स्ट को क्या कर लेता है? कॉपी कर लेता है, यानी कि मुद्रित या हस्तलिखित पाठ को मशीन पठनीय पाठ में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, गूगल लेंस का इस्तेमाल किया है कभी? वही काम करता है। ठीक है, OCR। MOOC पोर्टल का मुख्य उदाहरण क्या होता है? सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है एडेक्स, उसके अंदर का कॉर्सेरा, उसके अंदर का ऑडेसिटी, उसके अंदर का आपको यहाँ पर ये सभी करेक्ट होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य फिशिंग तकनीक है जिसका उपयोग विश्वसनीय एंटिटी को अनुकरण करने के लिए किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है यहाँ पर स्पूफिंग, उसके अंदर का एनक्रिप्शन, उसके अंदर का आपको यहाँ पर डेटा मास्किंग, उसके अंदर का फायरवॉल। तो उसमें आपको बता दूं उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर एनक्रिप्शन। आपने देखा होगा कि व्हाट्सअप वगैरह पर आपका लिखा होता होगा, जैसे आप नया चैट चालू करते हो ना किसी भी बंदे के साथ में, तो आपके साथ ऊपर लिखा आता है कि यहाँ पर ये एनक्रिप्शन तकनीकों के पर आधारित है। अगला, MS एक्सेल 10 में शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल जो है हम किसी फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला,
क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोज और पुनः स्थानांतरण संवाद बॉक्स खोलने के लिए क्या के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कि आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आपको पता होगा कि फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। अगला, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नए कैलेंडर अपॉइंटमेंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन रखा हुआ आपको रखा है Ctrl+Shift+A, उसके अंदर रखा है Ctrl+Shift+E, उसके अंदर रखा है Ctrl+Alt+C, उसके अंदर रखा है Ctrl+N। मैं आपको बता दूँ करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, Ctrl+Shift+A। उसके अंदर रखा है आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आखिरी क्रिया को पुनः क्रिया करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि रीडू की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो रीडू की शॉर्टकट कुंजी होती है आपके यहाँ पर Ctrl+Y। अगला, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नए वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। नई वर्कशीट अगर आप यहाँ पर डालना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी कुंजी का उपयोग करना पड़ेगा, आप बोलोगे यहाँ पर Ctrl+N का उपयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपके यहाँ पर RCT 28 जनवरी 2024 को जो आपका एग्जाम लिया गया था। इनफैक्ट आपका थोड़ी देर पहले जो आपका एग्जाम लिया गया है उसके अंदर जितने मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिया RCT के। आई होप अपनी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। दोस्तों आपकी कितने परसेंटेज बन रही है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो बताना है। दोस्तों बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस नहीं मिलता है आपकी नेक्स्ट आंसर के वीडियो के अंदर। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।